Students, myself Dr. Rajesh Sahu, Senior Botany Faculty, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर ब्रांच। आज हम लोग यहाँ हैं नीट की चर्चा के लिए विद माई ऑल सीनियर बॉटनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट एज अमोद गुप्ता सर, हेलो, सुभी बिश्नोई मैम, हाय एवरीवन, एंड डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन सर। हाय। ये चर्चा क्यों है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि एक्चुअली 12 सितंबर को 12 सितंबर नीट इज गोइंग टू कम, मतलब आज हमारे पास सिर्फ 10 दिन है। इन 10 दिन में क्या करें और कैसे करें टू सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स, टू रिड्यूस एरर, उस पर कुछ चर्चा हो रही हैं। तो सब्जेक्ट पैनल जो बैठे हुए हैं वो इसीलिए हैं कि आपके जो एरर कहाँ से रिड्यूस करवाए जाएं, आपके मार्क्स कैसे बढ़ाए जाएं, और कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो जैसे आप सब लोग देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों में कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी है। यस सर। और उस क्यूरियोसिटी की वजह से कहीं ना कहीं वो डरे हैं। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह वो रहे हैं सर। कितना भी पढ़े हैं लेकिन डरे हैं। हाँ, तो बस उसी चीज़ के समाधान कुछ करना है। हम सबके पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि हाँ। सर क्या करें, कैसे करें। तो जैसे अमोद सर आपके पास भी बहुत सी बातें आ रही होंगी कुछ। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर लास्ट 10-20 डेज रह गए, क्या किया जाए, है ना। जैसे कि एक बच्चों के माइंड में कॉमन क्वेश्चन रहता है, सर हमने बॉटनी है ना पूरा पढ़ तो लिया, लेकिन लास्ट मोमेंट में कैसे उसको प्रिपेयर किया जाए, बोल। Yes, है ना? sir, yes, तो ये मेरे ख्याल से इसका आंसर एमएम सर अच्छे से दे सकते हैं। सर एक बार एक्सप्लेन करेंगे सर आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जो स्टूडेंट्स है 2 साल में उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, हमने भी क्लास के अंदर उनको बहुत अच्छे से मेंटर करा है। बिल्कुल सर। सो जो कॉन्सेप्ट लेवल पे है वो बच्चा बहुत पूरी तरीके से तैयार है। यस सर। अब जो लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट में बेस्ट यही है बच्चे के लिए कि जो हमारा एलन मटेरियल है वो उसको सॉल्व करे, मैक्सिमम प्रैक्टिस बिल्कुल, फ्रॉम बिल्कुल दैट। सही, बिल्कुल सही। अब प्रैक्टिस करते करते बच्चा क्या होता है, कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि एक ही प्रैक्टिस बार बार कर रहे हैं तो आंसर्स दिमाग में सेट हो गए हैं। बिल्कुल हाँ। सर, होता है। तो उसके लिए पैटर्न चेंज करना क्वेश्चंस का जरूरी होता है। यस। तो पैटर्न ऐसे चेंज करा जा सकता है, जैसे मान लो आपने फर्स्ट टाइम 1 to 100 क्वेश्चन करा, इस बार आप 100 to 1 करो। बिल्कुल। अब पीछे से आगे की तरफ करोगे तो उसका पैटर्न चेंज होगा। अब जब पैटर्न चेंज करते हैं तो कुछ चीजें हम टाइम के साथ भूल जाते हैं, या ऐसा लगता है कि कुछ स्किप हो गया है, तो वहां पे क्वेश्चन में हम अटक जाएंगे। बिल्कुल। तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन, उससे रिलेटेड थियोरी हम मॉड्यूल से चेक करें, क्वेश्चन को विद आंसर याद रखें और आगे चलें। बिल्कुल सर। बिल्कुल बहुत सर, स्पेसिफिक बिल्कुल पढ़ना है, थियोरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है। हम्म। ये बेस्ट तरीका है सर एग्जाम से 10 दिन पहले काम करने के लिए। अब जैसे सर आप भी जानते हैं कि इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को आती आ रहे है। हैं सर, बहुत Yes, सी sir. प्रॉब्लम्स आ रही हैं। स्पेशली जो मेन प्रॉब्लम इस समय बच्चों को दिख रहा है कि हमने बहुत कुछ पढ़ा है, हाँ। साल 2 साल में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, उनके पास ही बहुत से मटेरियल्स हैं, कई डिफरेंट टाइप्स की बुक्स हैं, हमारे एलिन का इतना मटेरियल्स है, एनसीईआरटी है। अब उनको एक बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे मैम आपके पास भी बहुत सी बातें आई होंगी, सर, आते रहते है ना? हैं, हाँ। वो पूछते हैं कि लास्ट मोमेंट्स में दिस 10 डेज रियलिटी में क्या पढ़ें। यस। पढ़ तो हमने सब लिया है, हाँ। लेकिन अब हम किसी सबको नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ। बिल्कुल सही तो बात। मैं क्या पढ़ूं, क्या हम वास्तव में सब पढ़ें कि एनसीईआरटी के लिए पढ़ें? हाँ। तो इसमें क्या कहना सर चाहिए? मतलब ये क्वेश्चन है ना बहुत कॉमन है, हर बच्चा पूछता है, और बच्चे की सबसे बेसिक क्वेरी होती है कि देने बच्चे ही 10 हैं, बिल्कुल। टाइम भी नहीं है तो करेंगे कैसे। भाई। तो सबसे बेस्ट तरीका है एनसीईआरटी को रिवाइज करना। बट एनसीईआरटी रिवाइज कैसे की जाए, हमारे पास 10 दिन है और एनसीईआरटी तो 2 बुक है, 11th 12th है, उसको 2 बुक्स पढ़ने में है, टाइम तो चला कैसे जाएगा। होगा। तो उसके लिए क्या करा जाए, हर टीचर ने एनसीईआरटी के हर चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स बताए, बिल्कुल। उनको पढ़ो, उनको रिवाइज करो। जैसे सर ने बोला आपने क्वेश्चंस किए, क्वेश्चंस करके आप कुछ अटक रहे हैं तो उन की पॉइंट्स को रिवाइज कर लो, उस टॉपिक के। पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी, सिर्फ उस की पॉइंट को पढ़ लो। फिर साथ साथ उसके एनसीईआरटी के डायग्राम, वो बहुत important है। हाँ वो बहुत ज्यादा लेबलिंग बहुत विद जरूरी है। लेबलिंग। हाँ। अब आप बेटा थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर देखा जाए, अगर हम देखें, आपको भी पता है, सबको पता है, अगर हम मॉर्फोलॉजी में जाएं, एस्पेरेगस एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है, थ्योरी में कहीं नहीं दिया हुआ, डायग्राम इमेज दी हुई। बाहर मिलेगा। इसी तरह से अगर हम देखें अपना माइक्रोब चैप्टर है, उसमें एडिनोवायरस दे रखा है, बिल्कुल उसकी सही इमेज बात बनी हुई है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि लिखा है। रेस्पिरेशन के ना, रिलेटेड ना, है, ना, बट थ्योरी में कहीं नहीं है, डायग्राम में दिया हुआ है। इसी तरह से अगर हम 12th में जाए, 12th में आप लोगों को याद है अपना रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हिबिस्कस के बारे में पिस्टल बनी हुई है, बिल्कुल और वो बनी है। 5 पिस्टल से फ्यूजन से बना हुआ है, तो वो डायग्राम में दिया हुआ है, थ्योरी में कहीं नहीं दिया हुआ, अब क्वेश्चन आ चुका है। जबकि आपके मालवीसी फैमिली तो हमारे कोर्स में भी कोर्स में ही कोर्स में नहीं, भी बिल्कुल सही बात है। बस तो क्वेश्चन से आ जाते मतलब हैं। एनसीईआरटी जो है वो बेस्ट
तरीका है कि उसके डायग्राम्स लास्ट मोमेंट पे जरूर देख के जाएं। बिल्कुल, मतलब एग्जाम है तो पहले दिन एग्जाम से पहले एनसीईआरटी के डायग्राम विद फोटो भी विद लेबलिंग। कई बार होता है सर, लेबलिंग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का जो पेपर अपना आता है नीट में, लेबलिंग हटा देते हैं, एबीसीडी डाल देते हैं, अब वो बताइए क्या है? एरो ही समझ में नहीं आता, प्रिंटिंग ऐसी होती है। तो अगर हम एक्यूरेट पढ़ के जाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। सर इसी तरह से आजकल और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। बच्चा एक मतलब ये डरा रहता है कि हमने सब पढ़ लिया, हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं, बट हमें ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल सही। मतलब उस कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हमें मतलब क्या करें कि जिसकी वजह से ना हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, हमारा ना डर खत्म हो जाए। अब सर आप बताओ मतलब क्या करना चाहिए बच्चों को ऐसा कि कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप हो पाए। मैम ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा। ऐसे क्वेश्चन बच्चे हमेशा ही पूछते रहते हैं कि हम नीट के कुछ दिन पहले कि सर सब कुछ पढ़ लिया, अब क्या किया जाए लास्ट मोमेंट पे। तो मैं तो बेटा खासतौर से आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपने सब कुछ पढ़ लिया, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप एक काम करिए, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, वो भी रैंडमली। जब आप उसको लगाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। जब वो आपको नहीं आएगा तो यानी उससे रिलेटेड वो थ्योरी एनसीईआरटी अपने मॉड्यूल से पढ़ लेना, डेट्स ऑल। ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा। Yes, sir, yes. और दूसरी बात क्या है कि अब जैसे कि हमें कम टाइम में पूरा हमें रिवीजन करना है, कैसे किया जाए। तो देखो इतने कम मोमेंट पर रिवीजन तो आप कर नहीं सकते हो, लेकिन हाँ कुछ कॉमन टॉपिक होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ प्लांट एनाटॉमी, इन्होंने पढ़ तो वैसे भी सारा सर, रखा ही सर, है। सभी पढ़ लिए, लिया पढ़ लिए। है ना प्लांट एनाटॉमी का। तो उसके डायग्राम एक बार मेमोराइज करो, उसको फ्लो चार्ट बनाओ। खासतौर से प्लांट किंगडम के बारे में अगर बात करें तो उसको फ्लो चार्ट बना के रिवाइज करिए, जिससे क्या कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी कर सकते हो। इसी टाइप से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी का, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Yes, sir. इस टॉपिक की बात की है तो ये बड़ा topic- इम्पोर्टेंट yes, हाँ, हर साल क्वेश्चन हर साल आते हैं, question फिक्स आता आते हैं। और ये इस टॉपिक और NCERT से आते हैं। बिल्कुल NCERT सही से। बात है। और मैंने ये ऑब्जर्व किया ये टॉपिक लगभग बॉटनी के सबसे लास्ट में, तो बच्चे क्या है इसको इग्नोर करने की कोशिश बिल्कुल करते सही कह रहे हैं सर। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर साल बड़ा इजी से क्वेश्चन आता है, तो बेटर रहेगा उसका फ्लो चार्ट बना के रिवीजन करें। इसी टाइप से अब जैसे कि थोड़ा सा पैटर्न अच्छा, चेंज हो एक गया। पीजीआर जो है, हाँ मुझे जी। लगता है प्लांट फिजियोलॉजी के 5 चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। हाँ, आते सर, हैं सबसे हर साल का consistent record। chapter है। और हाँ, हर साल आ रहे हैं। और हर बिल्कुल। साल फिक्स क्वेश्चन आते भी छोटा हैं। सा चैप्टर है। बिल्कुल सही बात है, छोटा सा टॉपिक है ना। और बड़े आराम से इसका रिवीजन भी हो जाता है 15-20 मिनट अगर आप फ्लो चार्ट बना के करोगे। तो मैं तो यही चाहूँगा किसी तरह से कुछ कॉमन टॉपिक का, जैसे कि हम बात करते हैं 12th के टॉपिक में हो गया आपका जेनेटिक्स है ना, बायोटेक्नोलॉजी और आपका इकोलॉजी। अब रही बात बायोटेक और जेनेटिक्स से टॉपिक आते हैं थोड़े से टिपिकल लेवल। अब मुझे ऐसा जो ख्याल है कि शायद पैटर्न चेंज हो गया है, तो ये जेनेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे कॉन्सेप्चुअल लेवल, वो रहेंगे पार्ट बी सेक्शन में, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी Yes, तरह sir, से बिल्कुल। बायोटेक भी इसमें कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो आपको बी सेक्शन में इसके क्वेश्चन मिल सकते हाँ, हैं। सर, लेकिन बिल्कुल भाई एक रिक्वेस्ट है, इकोलॉजी को इग्नोर मत करना। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि बच्चा देखा लास्ट मोमेंट तक आते आते वो लगता है इकोलॉजी से नहीं आएगा। हर साल का रिकॉर्ड है इकोलॉजी से लगभग 10 to 12 क्वेश्चन अप्रॉक्स आते ही हैं, आते आते ही हैं। तो प्लीज इकोलॉजी को इग्नोर बिल्कुल नहीं सर, करना, बिल्कुल सर। सर है ना? बहुत सही बात बताई सर बिल्कुल सही बात। आपने, एकदम प्रिसाइज प्रिपरेशन के लिए कम टाइम में आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया। और अब जैसे कि सर आमोद सर ने बताया, उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ चैप्टर्स के भी नाम लिए। सो क्या हम बच्चों को ऐसा बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर चैप्टर हैं इनका वेटेज ज़्यादा है तो इनको आप ज़्यादा पढ़ो, ऑफ कोर्स और कुछ पर्टिकुलर चैप्टर हैं इनको आप नॉर्मल वे में लेके जाओ? तो सर प्लीज़ बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा और उनको पता चलेगा कि किस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करा जाए और किसको नॉर्मल वे में लेते हुए आगे। बिल्कुल सर। एक्चुअली देखिए अपने बायो में अगर मैं स्पेशली बॉटनी की बात कर लूँ तो अपने 9 यूनिट्स हैं। यस सर, बिल्कुल 4 यूनिट्स इन 11th एंड 5 यूनिट्स इन 12th। बिल्कुल। यस सर। लेकिन जो 9 यूनिट्स हैं अगर मैं उनको देखूँ उनका वेटेज इक्वल नहीं है। कुछ चैप्टर्स जो उसमें हैं या यूनिट्स जो हैं वो वेरिएबल हैं, समटाइम ज़्यादा समटाइम कम, हाँ सर, ऐसे हो हाँ रहे सर, हैं। हाँ सर। लेकिन उसमें भी कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो फिक्स हैं, हर साल एक बड़ा वेटेज बनाते ही हैं। बिल्कुल सर। तो हमारी जो स्टडी प्लानिंग होना चाहिए वो भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको ज़्यादा पढ़ना ही है, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। जिसका वेटेज कम है उससे कम नहीं पढ़ना है। हाँ, ये बहुत सही उसका बात आपने बोला। 2 बार रिवीजन किया है, इसका 4 बार करना है। हाँ। बिल्कुल सही बात। तो पढ़ना तो आपको सब है, पढ़ना इसलिए सब है क्योंकि क्वेश्चंस बॉटनी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी चैप्टर मिस हो जाए, बिल्कुल। ऐसा कभी नहीं होता। हर एक टॉपिक से हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ा पोर्शन है नीट का, आप भी समझते हैं सब, बिल्कुल। सबसे बड़ा पोर्शन है और सबसे इजी भी है। बिल्कुल। लेकिन बोलते ना कि सिंपल है ये चीजें, सिंपल, लेकिन एक टर्म कहा गया है कि सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। सही Yes, बात sir, है। yes, sir. बिल्कुल सही बात है। तो बायो जो है वो देखने में सिंपल लगती है Yes, sir. है ना, पढ़ने में भी अच्छी लगती है,
लेकिन जो चीजें सिंपल होती है ना उनमें भूलती बहुत जल्दी है, बिल्कुल सर, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। आपने रिकॉर्ड भी देखा हो, बहुत रेयर ऐसा होता है कि 360 आउट ऑफ 360 बच्चों को मार्क्स दिखते हैं, यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है। यस सर। तो अगर मैं वेटेज की बात कर लूँ कुछ यूनिट्स वाइज, तो एक कंप्लीट डेटा भी हैविंग ऑफ लास्ट 10 इयर्स सबके पास अपने वेटेज है नहीं। तो अगर मैं एक 12th से स्टार्ट करूँ 11th की ओर, तो अगर हम 12th में देखें तो सबसे अच्छा वेटेज अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले नंबर पे तो आती है हमारी इकोलॉजी, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही, जो सर ने भी बोला भी। जो कि सर अपना जैसा आपने बिल्कुल सही बताया बात। है लास्ट यूनिट है। और जैसे आपने कहा ना लास्ट यूनिट होना क्या है पता नहीं, ऐसा होता है स्टूडेंट्स आर थिंकिंग अब तो डॉक्टर बन गए, हम सिलेबस खत्म है, डॉक्टर बन गए, अब इकोलॉजी कौन पढ़ेगा। सही है। अरे भाई 10 से 12 क्वेश्चन आने हैं, ये मिनिमम है। हाँ। बिल्कुल 15 सही। क्वेश्चन का भी रिकॉर्ड है, बिल्कुल। लेकिन 10-12 कंस्टेंटली आ रहे हैं। सर 10 क्वेश्चन का मतलब 40 मार्क्स। आप समझिए ना, हाँ। अगर मैं 45 क्वेश्चन की बात कर लूँ, भले 60 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर 45 क्वेश्चन की बात कर लूँ तो 45 में से अगर 10, 12, 15 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा 1/3 पोर्शन, यस सर, और वो पोर्शन जिसका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई ट्विस्टिंग नहीं, फुल डेटा, और वो भी इजी डेटा। सही है। आपको कोई टर्मिनोलॉजी नहीं रटनी है, आपने शानदार क्लास में पढ़ा हुआ सब कुछ आना है। यस सर। तो एक इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और जिसको बच्चों को पढ़ना ही है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक बार आपने रीड कर लिया, देखिए काम हो जाए। हाँ 4 सर, चैप्टर्स हाँ की सर, यूनिट हाँ। आराम से होती है। बिल्कुल सर। दूसरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो दैट इज योर जेनेटिक्स, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सर, सही। Important है कि नहीं बिल्कुल सर? सर। जेनेटिक्स तो हर बच्चे की फेवरेट रहती Favorite है। हर बच्चे अगर जेनेटिक्स का आप लीजिए, बच्चा वैसे ही स्माइल करता है जैसे हम लोग स्माइल कर रहे हैं कि हाँ अब आ गए अच्छी। तो जेनेटिक्स जो है आपके 2 चैप्टर उसमें हो गए, आपके प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस हाँ, ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो 2 चैप्टर हैं न्यूमेरिकल बेस्ड है। वैसे एक बात और ध्यान रखना कि अब न्यूमेरिकल बहुत हार्ड नहीं आते, हाँ सर, अब न्यूमेरिकल बिल्कुल नॉर्मल आने लगे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए डेटाबेस क्वेश्चंस अगर हम देखें, जैसे मैं प्रिंसिपल बेसिस और इनहेरिटेंस की बात करूं, पूरा एनसीईआरटी आ रहा है, बिल्कुल। मेडिसिन वगैरह हाँ, से, बिल्कुल है ना, सर। पूरा वही आ रहा है। और वही मॉलिक्यूलर की भी है, दोनों चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन वेटेज बहुत शानदार। मैं 10 साल की अगर बात कर लूँ, मैं फुल डेटा के साथ यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि भाई सारा डेटा आपके पास दिया जाए। तो देखिए इन दोनों से 8 to 10 क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स का एवरेज है। बिल्कुल सही, बिल्कुल मतलब सही, बिल्कुल सही। बात। लास्ट 10 8 इयर्स में से क्या 10 अगर मैं सब बायोटेक जोड़ दूंगा तो ये इकोलॉजी के बराबर पहुंच जाएगी, यस सर। और जबकि वो इसी का पार्ट है। हाँ। तो ये 8 से 10 क्वेश्चन आपका एक बड़ा वेटेज है। मतलब टेक्निकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपने को बच्चे को सबसे ज्यादा 12th में अगर देखें तो इकोलॉजी और Ecology जेनेटिक्स विद बायोटेक्नोलॉजी। ये सबसे ज्यादा लास्ट मोमेंट अगर रिवाइज करके आपने जाना है। बायोटेक साथ में कर ली तो आप हाँ। समझिए बायोटेक के लास्ट 10 इयर्स का एवरेज 4 से 6 क्वेश्चन ये बिल्कुल सर। आप सोचिए 8 से 10 और 4 से 6 नियर अबाउट आपका 15 क्वेश्चंस का वेटेज है। 10 से 12 क्वेश्चंस का इकोलॉजी हो गया। हाँ। आप समझ रहे हैं ना, 25 क्वेश्चन क्रॉस कर गया। बिल्कुल। अरे बताओ। हाँ। 2 यूनिट 50% आउट ऑफ 9 हाँ। आउट ऑफ 9 यूनिट्स आप 2 यूनिट से 50% क्रॉस कर दिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत शानदार चीजें हैं, तो ये यहाँ पर होना जरूरी है। लाइक दैट आप लोग देखिए 11th में, हाँ। अगर 11th की बात कर ले हम सर, तो 11th में जैसे अगर हम साइटोलॉजी की बात करें तो बिल्कुल क्या सही कहते बात हैं है। सर? साइटोलॉजी यानी कि तीनों टॉपिक मिलाने, तीनों जैसे कि सेल, बायोमोलिक्यूल्स और सेल डिवीजन। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया बल्कि एंजाइम्स भी हम लोग अगर बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल एंजाइम भी सही डाल बात। दें, एंजाइम एंजाइम बायोमोलिक्यूल्स NCERT में में दे तो रखा बिल्कुल है। डाल दें। तो इस यूनिट की अगर हम बात करें तो लगभग वहाँ पे 10 to 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट अगर हम देखा है तो 11th पोर्शन का सेल बायोलॉजी यूनिट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल इसको सर। बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और सर बहुत इजी है, और हाँ, easy easy भी है। कितना बिल्कुल सही। इंटरेस्टिंग है। हाँ। लेकिन एक बात मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप अभी लास्ट 3 to 5 ईयर के रिकॉर्ड देखो तो सेल डिवीजन की प्रॉब्लम न्यूमेरिकल टाइप की आती है। बिल्कुल, है ना, न्यूमेरिकल टाइप की। तो इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना, आप डायग्राम बेस्ड या फ्लो चार्ट बना के उसको रिवीजन करना है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है ना। Yes, sir. इससे क्या होगा कि हम चाहते हैं वो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आपसे इग्नोर ना हो, आप सॉल्व कर लो। बिल्कुल normal base आती है। और सर Haploid diploid basis बिल्कुल पर। सही बात है। और मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे जो टफ टाइप की प्रॉब्लम उसको पार्ट बी में डाला जाएगा। हाँ। बिल्कुल है ना, वो इसलिए दिया है। बिल्कुल सही। अब जैसे हम बात करते हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ की, तो इसमें तो जस्ट ऑर्गेनेल्स दे रख के उसकी जनरल प्रॉपर्टी आपसे पूछ सकता है, तो फटाफट अपने माइंड Easy and medium level का question मिल बिल्कुल। बहुत इजी को कई प्रॉब्लम क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं। रिपीट ही हाँ। बायोलॉजी मतलब रिपीटेशन। बिल्कुल सही बात है ना। तो उसकी प्रॉब्लम बहुत इजी टाइप की आती है। ऑर्गेनेल्स के बारे में एक बार रिकॉल करो, आराम से सॉल्व हो जाएगा, जरा भी पैनिक लेने की व्हाट जरूरत अबाउट नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स सर? बायोमोलिक्यूल्स, यस, लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखा जाए तो they are बड़ा important है। yes, बहुत I think- important yes, है। I think यहाँ पे लास्ट 6 क्वेश्चन, यस,
एंड 2020 में 6 क्वेश्चन बाय बताइए, मॉलिक्यूल। 6 हाँ। क्वेश्चन एक चैप्टर, एक बताओ। चैप्टर है। वो भी छोटा चैप्टर। सही बात है, छोटा चैप्टर। इसका मतलब बोल सकते हैं सर बड़ा वेरिएबल चैप्टर बहुत Very very good good। chapter। और दूसरी बात क्या है कि ये टॉपिक अपने केमिस्ट्री से भी लिंक करता है। हाँ, हाँ। आपको हेल्प ही है ना? करेगा। तो भाई हम तो ये कहेंगे बेटा इस टॉपिक को तो कभी इग्नोर ही मत करना। ये मान के चलो कि आपने बायोमोलिक्यूल्स न बढ़ के आपने 2 टॉपिक तैयार कर लिए, एक केमिस्ट्री का भी और एक यहाँ बॉटनी का बॉटनी भी, का है ना? भी, सही बात इसलिए है। इस टॉपिक को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देना है। हाँ जी, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आता है। अगर मान लो इसको बॉटनी में नहीं मिल पाया तो मुझे यकीन है केमिस्ट्री में Chemistry तो में सॉल्व हो ही तो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। Chemistry बढ़िया, solve हो जाएगा। तो मैं तो चाहूंगा कि इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ा बहुत जाए। सर है ना? इसके सिवाय और कौन सा टॉपिक है 11th में जो जैसे- बच्चों को और रिवाइज करना वो मुझे चाहिए? लगता है मैम, तो मेरे ख्याल से अगर बात की जाए तो आई थिंक प्लांट डाइवर्सिटी हाँ। है प्लांट डाइवर्सिटी है, Plant प्लांट physiology प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में क्या कहना है? Plant मतलब Physiology। अगर सर हम डाटा देखा जाए तो अगर हम डाटा के रेस्पेक्ट में देखें तो फिजियोलॉजी को अगर हम उठाएं तो हमारा अच्छा। लास्ट 10 इयर्स में 6 to 9 क्वेश्चन, अपने आप में अब मायने आप रखता है। सोचिए सर 6 to 9 क्वेश्चन आए हैं फिजियोलॉजी के, और उस फिजियोलॉजी में जो अभी हमने पहले भी PGR, डिस्कस किया PGR पीजीआर बताया। पीजीआर के लास्ट के 5 हार्मोन्स हैं, उसको मेनली पढ़ जाओ। 4 क्वेश्चन तक 4 आए क्वेश्चन हैं। हाँ, आए। डायरेक्ट और स्ट्रेट एक फॉरवर्ड एनसीईआरटी की लाइन। तो मतलब फिजियोलॉजी सेकंड यूनिट मोस्ट यूनिट मान और सकते बहुत हैं। interesting है, और बिल्कुल, interesting बिल्कुल है। इंटरेस्टिंग और मतलब बहुत मजेदार है, तुम सबको इजी भी लगती है। जेनेटिक्स के बाद अगर देखी जाए तो फिजियोलॉजी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात। मतलब सेल वाली यूनिट और ये 2 यूनिट मेन अपने आप ऐसी major हैं बना जो दी। मेजर हैं। और जो हम बात नहीं भी कर रहे हैं, भले वो एनाटॉमी हो, मॉर्फोलॉजी हो, डाइवर्सिटी है, इंपॉर्टेंस सभी की है। Importance सही है। क्योंकि एक मिनिमम तो आना ही है। सर देखिए, 4 to 6 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं उसमें से भी। 46 तो आ हाँ, रहे हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं मेजर चैप्टर्स की। तो ये नहीं कि हम बाकी चैप्टर्स को इग्नोर कर दें। बिल्कुल सही सर। तो हाँ। फाइनली हम ये बोलना चाहते हैं बच्चे से कि जितने भी मेजर चैप्टर्स हमने बताए ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेटेज वो प्रीवियस एनालिसिस है। Yes. Yes, sir. लेकिन उसके अलावा जो चैप्टर्स रह गए हैं दे डू हैव देयर वेटेज Yes. व्हिच इज ऑलवेज देयर इन एग्जाम। तो उनको नॉर्मल वे में जैसे लेके चलना है और जिनका वेटेज ज्यादा बताया है उनको थोड़ा ज्यादा रिवाइज करना जिससे मिस्टेक ना। अब जैसे आमोद सर ने बहुत अच्छे से एम्फेसाइज करा कि आपको एफिशिएंसी डेवलप करनी है। तो एफिशिएंसी के लिए जैसे बोला जाता है सर, आप भी जानते हो कि पेपर जो होता है 3 घंटे का बोला जाता है, लेकिन लिटरली बच्चों को 3 घंटा नहीं मिल नहीं पाता बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही कहना है। बच्चों के लिए 2 घंटा 45 मिनट हाँ, होता है बिल्कुल। क्योंकि वो साइड टू साइड OMR भी बन OMR रहे भी जा रहा हैं। है। हाँ। यस और सर। बिल्कुल जाना है। तो सर इसी के साथ एनटीए ने एक नया पैटर्न दे बिल्कुल सही दिया। हाँ सर, बिल्कुल नया सेक्शन ए pattern। और सेक्शन बी इन्वॉल्व कर दिया कि सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मली आपको करने हैं, उनका लेवल इजी बता रहे हैं। जो सेक्शन बी है उसमें ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन Yes. होंगे, लेकिन सेक्शन बी में 5 ऑप्शंस भी मिल रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। Yes, sir. तो सर आप बताइए ये जो एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं ये बच्चों को पॉजिटिविटी के साथ कैसे देखें और कैसे टैकल करें इनको? हाँ सर। देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे कई बार पूछ रहे हैं सर कुछ नया, हाँ पहली बार नहीं हाँ, मारना हाँ, है नहीं, है ना। हमको भी ऑप्शंस मिल रहे हैं हाँ। आईआईटी की तरह हाँ। कि हम थोड़ा भी कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। और इससे आई थिंक देखिए हर चीज का कुछ पॉजिटिव ही है ना। पॉजिटिव इसलिए है कि कुछ नया बच्चों को परेशान। देखिए जो एग्जाम क्यों होते हैं, Yes, sir. हमें एग्जाम सिलेक्शन के लिए हो रहे हैं, आपको रूटेड आउट करने के लिए नहीं। यानी 2000 द बेस्ट दे आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। यस तो जो न्यू पैटर्न जो बनाया गया उसमें उन्होंने क्या किया है कि भाई 35 + 15 सेक्शन ए जो है उसमें 35 क्वेश्चन सही है, है। हाँ सर। दैट इज कंपलसरी टू वन। बिल्कुल। तो जो सेक्शन बी है उसमें 15 क्वेश्चन है एंड 15 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 15 ओनली 10 क्वेश्चन बच्चों को करना है। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात हाँ है। बहुत अच्छी सही बात है। है। हमको आउट ऑफ 15 ओनली 10 क्वेश्चन करना है, सही है। मींस टू से यू हैव ऑप्शन। हाँ लेकिन पॉइंट क्या है कि पहले आपको 45 क्वेश्चन पढ़ने थे हाँ। इन ईच सब्जेक्ट, यस सर। अब आपको 50 क्वेश्चंस पढ़ने इन द सेम Same टाइम। time। सेम टाइम। तो अब आपके पास 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हो गए हैं जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बिल्कुल बात सही। है, total। 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा का मतलब है एट लीस्ट 20 to 30 मिनट्स आपके एक्स्ट्रा जाने वाले हैं। एक्स्ट्रा Yes, जाने sir. वाला है। टाइम 20 मिनट्स एक्स्ट्रा आपके जाने वाले अब वो हैं। मिलने तो है नहीं। वो मिलने हैं मिलने हैं नहीं। नहीं। तो बेनिफिट ये है कि यू हैव ऑप्शन कि आप चूज कर सकते हैं आउट ऑफ 15 10 सही क्वेश्चन। बात। अब लॉस ये है कि अगर आपने सारे 20 क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपको एक्स्ट्रा 20 मिनट कौन देगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं सही बात मिलेंगे। है। नहीं सही बात है, मिलेंगे। नहीं तो अब मिलेंगे। आपको स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी क्या बनानी है? सपोज जैसे बच्चे ने 35 कर लिए, अब 36 क्वेश्चन पर आया है, वो 15 पर। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है। नया जब भी हुआ, मैं तो 2013 में जब पहली बार नीट हुआ था, हाँ। मैं तो तब से देख रहा हूँ, या लास्ट टाइम जब हमारा कोविड की वजह से ये सब हुआ, हमेशा चेंज होने पर क्वेश्चन पैटर्न सरल ही हुए। बिल्कुल सर, बिल्कुल easy सही हुआ बात है। सरल हुए, यानी आपको वरी तो होना नहीं है। पेपर तो इजी पेपर इजी आना है तो गारंटेड है। अब ये हुआ कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं
मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 15 की। वैसे तो ये सब पे हमेशा होता है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, फिर सेकंड अटेम्प्ट पे जाना है। आपको जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप बढ़िया से करिए, बिल्कुल हाँ, सही बिल्कुल। बात और जो क्वेश्चन नहीं जिसमें आप 100% श्योर हैं, हाँ। यू आर 100% श्योर, देन ओनली यू शुड अटेम्प्ट दैट बिल्कुल क्वेश्चन। सही बात है। और क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन और भी सही है। हो सकता है उसमें कुछ अच्छे मिल सही जाए। जो आपको 100% श्योर है उसको करना है और ओएमआर में भरना है। हाँ। ये आदत हर बच्चों को डालना है बिल्कुल सही बात कि बिल्कुल। आपको जो है ओएमआर साथ-साथ फिल करना है, लास्ट का वेट नहीं करना। आपने देखा होगा मैम, हाँ। कई बार बच्चे जो है ना सर पेपर लास्ट में में छूट गए। जाता है उनका पूरा पेपर हो चुका होता है, कुछ- ओएमआर भरने में रह जाते बहुत- हैं। अरे बहुत से हाँ। बच्चे पूरा A to Z क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन OMR में गलती बहुत करते हैं। दिक्कत है ना। एक क्वेश्चन तो छोड़ रखा होता है, हाँ, इसके लिए तो पूरा गलत हो इसका जाता है। चार ऐसे क्वेश्चन बच्चों गलत को हो तो गए। मैं बोलता हूँ पढ़े लिखे अनपढ़। हाँ, ऐसे ये बच्चों बहुत को बोलता हूँ पढ़े लिखे अनपढ़। इसलिए है ना? जो आ रहा है उसे करते जाइए, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़िए। बिल्कुल सही बात है। 100% क्वेश्चन करने के लिए नहीं बनी होती है। सिलेक्शन के लिए मैंने कहा सिर्फ सिलेक्शन के लिए एक क्वेश्चन मोर देन इनफ है। सही बात। हम बाकी क्वेश्चन टच करेंगे 720 आउट ऑफ 720 लाने के लिए। सही बात है, सर, बिल्कुल सिलेक्शन सही के लिए बात नहीं। है। हाँ। तो हमें जो क्वेश्चन 36 आ गया हमने कर लिया, 37 नहीं आया छोड़ दिया, 38 नहीं आया छोड़ दिया, 39 आया, 40 आया, जो आ रहा है वो करते जाइए। बिल्कुल सही बात है। अब इन 15 क्वेश्चंस में हम तुरंत काउंट करेंगे मेरे 10 हुए कि नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं 15 क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं, नहीं है, कोई वरना तो बात टाइम नहीं, वेस्ट हो सही जाएगा। टाइम वेस्ट हो जाएगा। हर सब्जेक्ट में सिर्फ ये देखना कि मेरे 10 हो गए कि नहीं। फर्स्ट टाइम फर्स्ट Sure, 10 हाँ। अगर आपके 10 हो गए तो हो सकता है बात के क्वेश्चन सरल हो, लीव इट को। हाँ, time waste मुझे क्यों करें? सरल क्वेश्चन भी 4 नंबर देगा हाँ। सही बात। और मुझे कठिन क्वेश्चन जो मेरा ऑलरेडी सही हो चुका वो भी 4 मार्क्स देगा। सही बात है। सही बात है, नीड टू रीड ऑल। तो अगर हम लोग ये स्ट्रेटजी बनाए आप सभी बच्चे, देन आई होप कि एक तो आप टाइम सेविंग करेंगे बिल्कुल सर, और जो सही न्यू बात है। पैटर्न हुआ उसका बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब दिस टाइम मुझे लग रहा है जो लास्ट टाइम रिकॉर्ड एलन ने तोड़ा था 720 आउट ऑफ हाँ, 720, सर। ये मुझे लगता है ये फिर से टूट भी जा रहा है टूटेगा सर, और हो जरूर सकता है मल्टीपल स्टूडेंट्स तोड़े। हाँ हाँ, सर, ये मुझे भी ऐसा लग रहा है सर। 20 क्वेश्चन बहुत माइंड रखते हैं, समझदार बनिए, टाइम को सेव करिए। बिल्कुल सर। तो जैसे आप बोल रहे हैं ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ऑप्शंस ढूंढने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑप्शन बिल्कुल आपको सही। तब ढूंढना है जब आपको क्वेश्चन आखिरी में नहीं आ नहीं रहा आ है। रहा। बिल्कुल सर। ओके, आप रेगुलरली करते रहे, आपके 10 हो गए, आप आगे चलिए। यस बस। सर, ओके, क्योंकि ऑप्शन को ऑप्शन की तरह ही रखें। यस सर, यस सर, वेरी बिल्कुल गुड, सर। वेरी गुड सर। हाँ। तो सर यहाँ पे अब ये तो बात हो गई है, अब थोड़ा बच्चों का मोरल बूस्ट करने वाली बात करते हैं। तो हाँ। उसी के लिए मैं बोलना चाहूंगा बच्चों से, देखो बेटा, यही वक्त है जब तुम्हारी कामयाबी का तराना लिखा जाएगा। बहुत सही, बिल्कुल बहुत सर, सही। बिल्कुल सर। यही वक्त है जब एक स्कैल्पल से तुम किसी को जिंदगी देने काबिल हो जाओगे। यही वक्त है जब तुम्हारी कलम से तुम किसी को उसकी खुशियां वापस लौटाने काबिल हो जाओगे। बहुत सही। यही वक्त है, इसलिए थकना नहीं। यही वक्त है, इसलिए रुकना नहीं। एंड वी ऑल ओवर हियर विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द All the बेस्ट best. एवरीवन।